स्टेशन में हूं पिनाक त्यागी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगले 1 घंटे में हमारी वो खास पेशकश जो आपको सावधान करेगी, क्योंकि महाविनाश का चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है आज। जी हां, ज्योतिषियों की माने तो यह खगोलीय घटना हिंदुस्तान में कहर बरपा सकती है। यह खगोलीय घटना अपने साथ पूरी दुनिया में अनिष्ट की आहट लेकर आएगी और किस तरह से 30 दिन के अंदर कोरोना काल में लगने वाला यह तीसरा चंद्र ग्रहण अपने साथ अनिष्ट की आहट लेकर आ रहा है। क्यों यह चंद्र ग्रहण इतना खराब है? क्यों यह चंद्र ग्रहण अपने साथ महामारी लेकर आया है कोरोना जैसी? क्यों यह चंद्र ग्रहण अपने साथ दंगे लेकर आ रहा है? अमेरिका में आग सुलग रही है। क्यों यह चंद्र ग्रहण अपने साथ युद्ध जैसी स्थितियां लेकर आ रहा है? ये तमाम पहलू पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री होंगे, धर्मगुरु सान्या कपूर होंगी जो हमें अंक ज्योतिष के हिसाब से बताएंगी, न्यूमरोलॉजिस्ट पूजा तिवारी होंगी हमारे साथ, एस्ट्रोनॉमर बैराकी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य होंगी, गिनी मेहता होंगी हमारे साथ, टैरो कार्ड रीडर। तो हम विज्ञान के लिहाज से भी इस ग्रहण को समझने की कोशिश करेंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ हम ज्योतिर्विदों की राय भी आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आखिर ज्योतिषियों को क्यों इसमें अनिष्ट की आहट नजर आ रही है। दरअसल पूरी दुनिया में अनंत काल से इस पर चर्चा होती है, वैज्ञानिक स्तर से भी और इसके ज्योतिष लिहाज से भी। खासकर इसके असर से वैज्ञानिक और ज्योतिष आधार के साथ साथ कर्मकांड के स्वरूप पर बहस लगातार होती आ रही है। लेकिन आज का चंद्र ग्रहण खास है। ये 30 दिन के अंदर लगने वाला 3 ग्रहणों में से दूसरा है और यही वजह है कि ज्योतिषी मान्यता के मुताबिक इसे अशुभ माना जा रहा है। तो इस पर बात करें उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। कहीं महीने भर के अंदर पूरब से पश्चिम तक समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। तमाम तैयारियों के बावजूद कुदरत की विनाश लीला को कोई रोक नहीं सका। कहीं आसमान से बरसी आफत ने जमीन पर जिंदगी डुबो कर रख दी। कहीं 2 महीने के अंदर 8 बार हिलती धरती ने हिंदुस्तान में जलजले का खौफ भर दिया। कहीं बैठे बिठाए देश के पश्चिमी से लेकर उत्तरी सरहद तक तनाव, साजिश और आतंक का साया नजर आने लगा। और एक महामारी ऐसी आई जिसने सदियों का इतिहास लिख दिया। तरक्की के रास्ते पर रफ्तार से दौड़ती पूरी दुनिया देखते ही देखते घुटनों के बल बैठ गई। कोरोना की चपेट में इंसानों की जान मक्खी मच्छरों की तरह जाने लगी। चांद मंगल तक पहुंच चुका इंसान कुदरत के आगे ऐसा लाचार हो गया कि पूरी दुनिया कमरे में कैद हो गई। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया परेशान है? तूफान, भूकंप, बाढ़, बर्फ, आतंक, तनाव, साजिश, महामारी जैसी मुसीबतों ने क्यों पूरी दुनिया को लाचार करके रख दिया? और इन्हीं हालातों में खगोल में हो रही चंद्र ग्रहण की एक ऐसी घटना जिसे देख और सुनकर लोगों का मन आशंकाओं और भय से भर जा रहा है कि क्या दुनिया के ये हालात महज दुर्योग हैं? क्या ये खगोलीय परिस्थिति का प्रभाव है? क्या ब्रह्मांड की शक्तियां असंतुलित हो रही हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सौर मंडल में होने वाली खगोलीय घटनाएं इस बार कुछ खास हालात पैदा कर रही हैं। इस बार चांद, सूरज और धरती के बीच के रिश्ते में इतनी खींचतान है कि जमीन पर रहने वाला इंसान उसके असर के खौफ में है। वजह है कि इस बार 30 दिन के अंदर 3 ग्रहण होंगे। इस बार 1 साल के अंदर 6 ग्रहण होंगे। 43 साल में पहली बार 3 ग्रहणों का दुर्योग है। ये खास खगोलीय हालात क्या इशारा करते हैं? क्या ये धरती पर किसी बड़े अनिष्ट की निशानी है? ग्रहणों के प्रभाव का क्या कहता है खगोल विज्ञान?
क्या ज्योतिष की मान्यताएं सच साबित होती दिख रही हैं? ये ग्रहण आपकी जिंदगी पर क्या असर डालने वाला है? अगले 1 घंटे में ये सब कुछ आप विस्तार से जानेंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को एक तरह से साइंस माना गया है, विज्ञान माना गया है। तो उस आधार पर क्या कुछ ग्रहों की चाल बदलेगी इस चंद्र ग्रहण से, क्या कुछ होगा हमारे जीवन पर असर, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। हम वैज्ञानिक पहलू भी जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो मान्यताएं हैं, और कहते हैं ना जब वक्त खराब चल रहा होता है तो ज्यादा ईश्वर की याद जो है आने लगती है। तो ऐसे में वक्त इस वक्त से बुरा शायद नहीं चल सकता है पूरी दुनिया के लिए। तो हमारे साथ तमाम ये पूरा पैनल बैठा हुआ है, लेकिन सबसे पहले राजकुमार शास्त्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिर क्यों इतना डराया जा रहा है इस चंद्र ग्रहण को लेकर, इतना अशुभ क्यों माना जा रहा है ये चंद्र ग्रहण? देखिए पिनाश, ये ग्रहण जो है ये कभी भी शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रहण का अर्थ सीधा सा है कि जो किसी को पकड़ लिया जाए। तो धर्मशास्त्र की बात करें, देखिए आप अथर्ववेद की बात करते हैं, यदि आप वेद की बात करें तो अथर्ववेद में सभी प्रकार के जो ग्रहण हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण है, चाहे सूर्य ग्रहण है, चाहे शनि ग्रहण है, मंगल ग्रहण है, ग्रहण और भी ग्रहों पर होते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रभाव इसलिए सबसे अधिक होता है क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी की वही सबसे अधिक नजदीक है। उसके बाद सूर्य का ग्रहण होता है। चूंकि चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है, इसलिए यदि आत्मा ही ठीक नहीं है, किसी व्यक्ति का मन ही ठीक ना हो और उसके पास में सारे संसाधन हो, लेकिन यदि उसका मन ठीक नहीं है तो समझिए कि कुछ भी ठीक नहीं है। राजकुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि महामारी फैली हुई है, अमेरिका में आग लगी हुई है, चीन और भारत के जिस तरह से टकराव की स्थिति हो रही है, पेंडेमिक फैला हुआ है, तो लोग मर रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, तो ये क्या इस चंद्रग्रहण का भी असर हो सकता है? जो तीसरा चंद्रग्रहण है ये दूसरा है, 3 लगने वाले हैं इस कोरोना काल में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं आपको आगे बताने ही वाला था कि ऋषि पराशर ने लिखा है कि नक्षत्र दशा प्रकारेण विवरण महे दशा विनशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता। यह पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी यहाँ रहता है, अपने सभी प्रकार के कार्यों को करता है, लेकिन इसका जो नियंत्रण है, इसका जो कंट्रोल है, वह आकाश से होता है। और पूरे इस ब्रह्मांड को, आकाश मंडल को 12 राशि, 27 नक्षत्र और नवग्रहों के मध्य में बांटा गया है। अब जो ये चंद्र ग्रहण आ रहा है, आप देखिए वृश्चिक राशि पर इस चंद्र ग्रहण का आरंभ हो रहा है, और वृश्चिक राशि में भी ज्येष्ठा नक्षत्र में ये चंद्र ग्रहण की घटना घटित हो रही है। शास्त्रों में जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्रों में जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, यह एक गंडमूल नक्षत्र है। गंडमूल का मतलब होता है जो 2 के बीच में दो संज्ञाओं को लेकर के जो एक का निर्माण किया जाता है, गांठ लगा देना। जी बिल्कुल, चूंकि चंद्रमा नीच का है और हमारे ज्योतिष में जो नीच के ग्रह होते हैं या पीड़ित होते हैं या वक्री होते हैं, केवल ग्रहण की बात नहीं, ग्रहण के साथ और भी जो ग्रहों का योग बना हुआ है इस समय। आप शनि की बात करें, शनि बहुत प्रभावशाली ग्रह हैं, वक्री चल रहे हैं। बृहस्पति पहले से वक्री चल रहे हैं। तमाम ग्रहों के बारे में पूछूंगी, लेकिन सभी लोगों को ये दिलचस्पी रहती है राजकुमार शास्त्री जी ये जानने की, क्या आखिर आप खुद ही कह रहे हैं कि ये ग्रहण जो है इतना अनिष्ट लेकर आएगा। वैसे ही दुनिया में अगर पिछले 6 महीने से देखा जाए तो साल 2020 जो है वो अपने साथ इतना कुछ गलत लेकर आ रहा है कि हर कोई कह रहा है कि बस ये 2020 कैसे तैसे चला जाए। तो ऐसे में राशियों पर क्या कुछ असर होगा, ये जानने के लिए मैं सीधे वैरागी जी हमारे साथ हैं, मशहूर ज्योतिषाचार्य, उनके पास चलती हूँ। वैरागी जी, मेष, वृषभ और मिथुन राशि इस कोरोना काल में और क्या बुरा लाएगा ये ग्रहण? सब कुछ बुरा ही लेकर आएगा। चंद्रमा मन का कारक है, तो जो शास्त्री जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि कुछ उथल पुथल तो होगी, क्योंकि 30 साल बाद जो शनि है वो अपनी मकर राशि में आया। आइए चलिए जानते हैं मेष राशि का हाल। आने वाला समय मानसिक स्थितियां आपकी थोड़ी सी खराब हो सकती हैं, थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं, डिप्रेशन में रह सकते हैं। शादीशुदा जीवन जो है आपका वो थोड़ा खराब हो सकता है, तो पति पत्नी थोड़ी सी सोच कर एक दूसरे से विचार करें, बोलें सोच के। अभी क्या है,
ग्रहण है, कोई भी कष्ट है तो उसका कोई ना कोई हल भी है। कहते हैं कि ग्रहण के समय पर दान करना चाहिए। अब रात को 11:15 पर तो आप दान करेंगे नहीं, तो मैं जो भी दान बताऊंगी वो आपको कल सुबह करना है। आप कल सुबह उठिए और मंदिर के अंदर दूध का दान कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, मंदिर बंद है। आप कहेंगे राखी जी मंदिर कैसे जाएं, तो आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये दान दे सकते हैं मंदिर जाने की जगह पर। चलिए, तो ये 3 राशियों की बात की, उपाय की बात करी, तो डरना नहीं है, सामना करना है। वक्त थोड़ा सा खराब है तो सबको लग सकता है डर, तो ऐसे में इसी डर को दूर कर रहे हैं। अब अंक ज्योतिष के लिहाज से बात करें सानिया कपूर, तो मूलांक 1 और मूलांक 2 के लोग, पहले तो आप ये भी बता दीजिए कि ये मूलांक आपने तय कैसे किया है, और उसके बाद मूलांक 1 और 2 इनके लिए क्या कुछ लाएगा ये ग्रहण, ये बताइए। जी, मूलांक पे बात करेंगे तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन पे आप पैदा हुए हैं, वो आपको उसका जो फर्स्ट डेट है वो आपको लेनी है। अगर बाय चांस आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है तो आपका जो भी नाम का पहला अक्षर है आप उससे भी अंक निकाल सकते हैं। अगर आपका नाम ए से शुरू होता है तो आप 1 नंबर को फॉलो करेंगे, अगर आपका नाम बी से शुरू होता है तो आप 2 नंबर को फॉलो कर रहे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि उस टाइम पे आप मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, थोड़ा सा अपने भीतर जाइए। के जरिए भी जान लेते हैं कि आखिर टैरो के कार्ड्स क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वक्त में जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जब महामारी लोगों की जान पर बना रही है, जब लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं आज हर तरह से, और अगर देशों के बीच भी देखा जाए तो खटास है रिश्तों में, भारत चीन की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, अमेरिका की चीन की बात कर लें, तो सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। तो ऐसे में टैरो क्या कहता है? बिल्कुल, तो ये तो रहा टैरो, अंक, ज्योतिष, और ज्योतिष के लिहाज से क्या कुछ जो है वो इन राशियों पर असर पड़ने वाला है। लेकिन विज्ञान क्या सोचता है इस ग्रहण को लेकर? हमारे साथ पूजा जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, ठीक है, ये मान्यताएं हैं, ये धार्मिक लिहाज हैं, लेकिन अगर विज्ञान की बात करें तो ये ग्रहण क्या आज रात को दिखने वाला है? नंगी आंखों से इसे देखा जा सकता है? इसे उपछाया ग्रहण क्यों कह रहे हैं? थोड़ा समझाएं इसके बारे में। किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपके चंद्रमा, सूर्य और जो आपकी पृथ्वी है उसकी पोजीशंस है। मतलब इस बार आपके चंद्रमा और सूर्य के बीच में आपकी धरती आएगी और उसकी वजह से एक ग्रहण हो रहा है। तो इसके लिए किसी को भी कभी भी डरना नहीं चाहिए इस चीज से। एंड अगर आप इस चीज से डरेंगे तो इसका कोई हल नहीं है। आप आराम से छत पे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। 3 घंटे 18 मिनट का पूरा ये ग्रहण है। एंड जिसको भी देखना है, जो भी देखना चाहता है, आराम से, बहुत सेफ होता है, सारी चीजें होती है, आराम से आप जाके देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये ग्रहण इस महामारी के बीच में आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज को हर एक चीज से, हर एक गलत चीज से जोड़ के देखेंगे, क्योंकि ये चीज बहुत टाइम से होते हुए आ रही है, हर बार होती है। लास्ट ईयर भी 1 दिसंबर में हमारा इक्लिप्स हुआ था, ग्रहण लगा था, जिसकी वजह से कुछ नहीं हुआ था। तो उस चीज को अगर आप अपने अंधविश्वास के साथ जोड़ेंगे तो उस चीज का कोई हल नहीं है। एंड ये साल वैसे भी थोड़ा सा खास है, क्योंकि इस साल पूरे 6 ग्रहण लग रहे हैं टोटल, जिसमें से 4 चंद्र ग्रहण है और 2 सूर्य ग्रहण है। एंड 5 जुलाई को फिर से हमारा एक चंद्र ग्रहण आने वाला है, एंड 21 जून को हमारा फिर से एक सूर्य ग्रहण आने वाला है। तो अगर हम इस चीज को सिर्फ गलत वे में लेके जाएंगे, अगर हम सिर्फ अंधविश्वास में लेके जाएंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। तो चलिए पूजा मेहता जी, क्योंकि आप एक एस्ट्रोनॉमर है तो आप उसी हिसाब से इसको देख रही हैं विज्ञान के लिहाज से, लेकिन ज्योतिष से अपने हिसाब से समझता है। अगर देखा जाए 1 दिसंबर को पहला ग्रहण लगता है, तो पहला ग्रहण जब लगता है तभी से कोरोना के मरीज जो हैं पहले आने शुरू होते हैं, और आज हम दूसरे ग्रहण में बैठे हैं तो इतने सारे मरीज जो हैं, और आधी दुनिया क्या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। तो सबके अपने अपने तर्क हैं। सानिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, अंक ज्योतिषी। सानिया जी, पूजा तो कह रही हैं कि भाई ये खगोलीय घटना है, उत्साहित हैं वो कि 6 ग्रहण लगने वाले हैं, लेकिन देखा जाए तो पहले ग्रहण से दूसरे ग्रहण तक आते आते इतनी उथल पुथल मच गई है। अब दूसरे से तीसरे में क्या बहुत नुकसान होने वाला है 3 और 4 मूलांक के लोगों के लिए? जी चलिए, तो ये था मूलांक 3 और 4 के लिए अंक ज्योतिष क्या कुछ कहता है इस ग्रहण के असर को लेकर। वैरागी जी, अब बात करें कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों की, तो उनके लिए ये, चलिए, तो ये ग्रहण जो है, पहला ग्रहण जब लगा था तब से कोरोना ने दस्तक दी थी, क्या दूसरा ग्रहण जो है वो कोरोना से निजात दिलाएगा? और इस काल में अगर इतना कुछ अनिष्ट हो रहा है, नौकरियां भी जा रही हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ ये ग्रहण करेगा? एक ओवरऑल व्यू हम लोग लेंगे, साथ ही दूसरी राशियों की भी करेंगे बात। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।